31 जुलाई 2025 दिल्ली की चिलचिलाते सूरज के नीचे हजारों की भीड़ में सिर्फ दो चीजें थीं, उम्मीद और आक्रोश। ना कोई राजनीतिक नेता, ना कोई जुलूस का नारा, बल्कि थे शिक्षक और छात्र जिन्होंने सिर्फ एक सपना देखा था, सरकारी नौकरी में न्यायपूर्ण स्थान। लेकिन जब सिस्टम ने उनकी मेहनत को मुंह चढ़ाया तो वो सड़कों पर उतर आए इंसाफ के लिए। बात करते हैं एसएससी की गड़बड़ी और विद्यार्थियों का न्याय। एसएससी भारत की सबसे बड़ी भर्ती संस्था, लेकिन आज इस पर सबसे बड़े आरोप है भ्रष्टाचार, अनियमितता और बेरुखी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में क्या नहीं हुआ? एडमिट कार्ड के बाद सेंटर बदल दिए गए, कुछ को परीक्षा देने ही नहीं दी गई, कई जगह पेपर ही रद्द कर दिया गया, और सबसे बड़ा झटका, बिना सूचना की परीक्षा रद्द। इन छात्रों ने क्या मांगा? ना कोई सिफारिश, ना कोई नौकरी मुफ्त में, बस पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर रिजल्ट। शिक्षक मैदान में नेहरू की तरह नहीं, भगत सिंह की तरह। जब युवा निराश हुए तो देश के गुरु उनकी ढाल बनकर आए। नीतू मैम ने सबसे पहले आवाज उठाई। फिर जुड़े अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, अमन सर, राहुल देसवाल सर और हजारों अन्य शिक्षक। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने लाखों युवाओं को भरोसा दिलाया था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और अब वही शिक्षक अपने ही छात्रों के लिए दिल्ली की सड़कों पर लड़े। लेकिन क्या हुआ? उन्हें धकेला गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और कुछ पर लाठीचार्ज भी हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं, उन्हें ही अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई उपद्रवी भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोज बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं, पर आज खुद संविधान के मौलिक अधिकारों की भीख मांग रहे हैं। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कोई आतंकवादियों का काफिला नहीं, ये टीचर्स और अभ्यर्थियों का शांतिपूर्ण मार्च था। लेकिन देखिए किस तरह पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। सवाल ये है, क्या आज लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना गुनाह बन गया है? ये प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है एसएससी और रेलवे परीक्षा को लेकर। नीतू मैम, अनुराग सर और विकास सर जैसे कई जाने माने शिक्षकों ने इस आंदोलन की अगुवाई की है। साथ है हजारों की संख्या में छात्र जिनके सपनों को सिर्फ लाठियों से नहीं, बेहिसाब चुप्पी से भी कुचला गया है। शिक्षक कोई नौकरी नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वही शिक्षक सड़कों पर उतरें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरकार ने नहीं सुनी, आयोग ने नहीं सुनी, कोर्ट में सुनवाई अधूरी है, और मीडिया, वो तो शायद बॉलीवुड की गॉसिप और नेताओं के बयान में उलझी है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में शिक्षकों की ऐसी दुर्गति हो, वहां शिक्षा को मजाक बना दिया गया है? और अब बात केवल दिल्ली की नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना, लखनऊ, जयपुर, रांची जैसे शहरों में भी विरोध की लहर उठ चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आंदोलन किसी परिवर्तन की शुरुआत है, या फिर ये भी इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाएगा? जंतर मंतर हो या सीजीओ कॉम्प्लेक्स, हर जगह बस एक ही दृश्य था, डंडे, धक्के और गिरफ्तारी। 100 से ज्यादा शिक्षकों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। जो शिक्षक कल तक क्लास में संविधान सिखा रहे थे, आज उनके साथ वही संविधान तोड़ा जा रहा था। जो छात्र भारत को महान बनाने का सपना लेकर पढ़ता है, आज उसे देशद्रोही जैसी निगाहों से देखा गया। क्या यही है नए भारत की पहचान? क्या शिक्षक की इज्जत अब सिर्फ स्लोगन बन गई है? इस आंदोलन की मांग क्या है? परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियुक्तियों में देरी पर जवाबदेही, तकनीकी गड़बड़ियों की जांच और एक मजबूत सिस्टम जो युवाओं के साथ खड़ा हो। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है। जब मेहनत करने वाले को मौका नहीं मिलेगा तो फिर कौन मेहनत करेगा? दिल्ली के फुटपाथ पर बैठा वो छात्र जो महीने भर का किराया जोड़कर फॉर्म भरता है, वो चुपचाप सिस्टम को देख रहा है। किसी माँ ने बेटे को यूपीएससी कोचिंग भेजा तो किसी पिता ने जमीन गिरवी रख दी एसएससी की तैयारी के लिए। लेकिन अब वही बच्चे सड़क पर हैं। ना वजह है, ना समाधान। अब ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये हर गांव, हर शहर, हर गली के उस छात्र की है जिसने एक सपना देखा था, मेहनत से सम्मान कमाने का। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षक और छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो आवाज बनिए। अगर आज ये शिक्षक हार गए तो कल देश का हर बच्चा हारेगा, हर सपना हारेगा। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी अंतरात्मा इस तस्वीर को देखकर चुप रह सकती है?
अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या शिक्षक और छात्रों के साथ ये सुलूक लोकतंत्र के अनुकूल है। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ देश के हर कोने में गूंजनी चाहिए। आपकी आवाज़ न्यूज़ भारत। वीडियो शेयर कीजिए, #Justice for Students को ट्रेंड कराइए और पूछिए सरकार से क्या यही है परीक्षा का भविष्य।